अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे TL431 रेगुलेटर पे कि ये किस तरह काम करता है, ये कौन से सर्किट्स में इस्तेमाल होता है और इसकी पिन नोट्स क्या हैं। तो ये देखने में एक बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह लगता है, लेकिन ये एक ज़ेनर डायोड की तरह काम करता है, वो भी एडजस्टेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ। यानी इसके जो वोल्टेज हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो चलिए डायग्राम की मदद से समझते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका सिंबल कैसा है। तो ये देखें, बिल्कुल एक ज़ेनो डायोड की तरह इसका सिंबल है। जिस तरह एक ज़ेनो डायोड होता है बिल्कुल वैसे ही है, और इसका बिहेवियर भी बिल्कुल ज़ेनो डायोड जैसा ही है कि जिस तरह ज़ेनो डायोड जो अपना कैथोड टर्मिनल है उस पर फिक्स वोल्टेज रखता है जितनी वैल्यू का होता है। इसकी 3 पिन हैं, 1 2 3। तो यहाँ भी इसकी 1 2 और 3। 1 पिन जो है वो रेफरेंस पिन है, पिन 2 जो है वो एनोड है, और पिन 3 कैथोड है। जिस तरह ज़ेनर में एनोड को ग्राउंड के साथ लगाया जाता है, नेगेटिव के साथ, इसी तरह इसमें भी लगाया जाता है, और पिन 3 जो है कैथोड है उसको पॉजिटिव के साथ लगाया जाता है। तो जब हम रेफरेंस पिन पे कुछ वोल्टेज देते हैं तो ये उसके मुताबिक जो वोल्टेज हैं 2.5 से लेके 36 वोल्ट तक वो अपने कैथोड टर्मिनल पे वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज हमें देता है, और जो फालतू वोल्टेज होते हैं उनको ग्राउंड करता है। और ये दो रजिस्टर जो हैं, एक पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ जो लगी हुई हैं, R1 और R2, इनकी वैल्यू को चेंज करने से जो रेफरेंस वोल्टेज हैं उनको चेंज किया जा सकता है, और उससे फिर पिन 2 पे हम वोल्टेज हासिल करते हैं जो कि 2.5 से लेके 36 वोल्ट तक हो सकते हैं। कुछ सर्किट में ये जो रजिस्टर्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं, जो कि फ़िक्स पावर सप्लाई में जिस तरह मोबाइल चार्जर्स होते हैं और स्विचिंग पावर सप्लाईज होती हैं। लेकिन जहाँ पे वोल्टेज वेरिएबल चाहिए होते हैं, एडजस्टेबल पावर सप्लाई डिज़ाइन करना होती है, वहाँ पे फिर ये दोनों रजिस्टर की जगह जो है एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दी जाती है, जिसको एडजस्ट करके वोल्टेज को हम हासिल करते हैं। और ये जो रजिस्टर है 1K की, ये लोड को कम करने के लिए है, क्योंकि ये 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा वोल्टेज को शंट नहीं कर सकता, इसलिए इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सर्किट्स में कहाँ पे लगा होता है। ये देखिए, ये एक पावर सप्लाई है, और इसका ये सेक्शन जो है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी सेक्शन में ये लगी होगी ऑप्टो कपलर के पास। ज़्यादातर पावर सप्लाई में यहीं पे ये लगी होती है, और यहीं से इसने जो वोल्टेज हैं वो ड्राइवर को देने हैं। तो इसमें रजिस्टर जो है वो फिक्स लगी हुई हैं, क्योंकि ये फिक्स पावर सप्लाई है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए फिक्स्ड वैल्यू इसमें लगाई गई है ताकि एक ही रेगुलेटर पावर सप्लाई मिले। तो जिन पावर सप्लाईज़ में इसको वेरिएबल रखना होता है, तो यहाँ पे इसके साथ TL431 के साथ एक वेरिएबल लगा दिया जाता है। और ये एक और पावर सप्लाई है, इसमें भी आप देख सकते हैं ऑप्टो कपलर, लेकिन यहाँ पे TL431 नहीं दिख रहा है। तो इसमें दूसरी टाइप का जो SMD टाइप है ये छोटा लगा हुआ है, आपको नंबर दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये SMD टाइप जो है वो लगा हुआ है। साइज़ इसका बहुत छोटा होता है। तो अब इन्हीं कंपोनेंट्स को एक बोर्ड पे हम फिक्स करके तो इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि ये किस तरह काम करता है और कितनी एक्यूरेसी देता है। तो ये 1K की रजिस्टर है, और जो R1 और R2 है वो मैंने नहीं लगाई। इसके लिए मैंने एक पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है 10K का। तो और बाकी बोर्ड, PCB और टर्मिनल्स हैं। तो इसको मैं इस पे फिक्स कर लेता हूँ ताकि इसको चेक करने में आसानी रहे।
तो ये सर्किट हमारा बन चुका है। अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पे हम इनपुट 12 वोल्ट देंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट करेंगे और सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये देखिए 12 वोल्ट है। अब आउटपुट पे जो प्रॉब्स हैं वो लगा देते हैं। तो देख सकते हैं अभी 4.7 वोल्ट हैं इसमें। तो अब हम इसको एडजस्ट करके वोल्टेज को देखते हैं कि कहाँ तक हासिल होते हैं। ये देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं। जो पिन 1 है उस पे जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे या बिल्कुल अगर ग्राउंड हो या बिल्कुल ज़ीरो वोल्टेज हो, तो जो पिन 3 है वहाँ पे जितने इनपुट वोल्टेज होंगे वही मिलेंगे। वापस करेंगे तो 2.4 2.5 तक ये कम हो जाएंगे। तो ये देखिए 2.5 तक वोल्टेज आ गए हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे। 2.48 तक ये रुक गए हैं, इससे कम नहीं होंगे। 2.5 से लेके 36 वोल्ट तक इससे एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसको यूज़ करके हम मॉसफेट लगा के आउटपुट में या ट्रांजिस्टर लगा के एडजस्टेबल पावर सप्लाई बना सकते हैं, जो कि बहुत रेगुलेटेड होगी। जैसे ज़ेनर है, अगर 5 वोल्ट का ज़ेनर चाहिए तो ये आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 10 वोल्ट का ज़ेनर चाहिए तो इसे एडजस्ट करके हम 10 वोल्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसको एक वेरिएबल ज़ेनर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको ज़ेनर नहीं मिलता, कोई फिक्स्ड वोल्टेज वाला ज़ेनर चाहिए और वो नहीं मिलता, तो इसको यूज़ करके आप अपना काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।